मध्य प्रदेश संयुक्त मोर्चा अशासकीय विद्यालय संगठन के द्वारा मध्य प्रदेश सरकार की प्राइवेट स्कूलों के प्रति पक्षपात, भेदभाव और दमनकारी नीति के विरोध में प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन रखा गया है। देखिए इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्राइवेट शिक्षकों ने क्या कुछ कहा। देखिए ये खास खबर। वाले लोग हैं और इस संगठन के सामूहिक रूप को हमने मध्य प्रदेश अशासकीय विद्यालय संयुक्त मोर्चा नाम दिया है। आज आपके सामने हम बड़े व्यथित मन से यहाँ उपस्थित हुए हैं। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हमारी व्यथा को हम आपके सामने लेकर के आना चाहते हैं। आज आप सब लोग इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए हैं, इसके लिए आप लोगों का मैं आभार व्यक्त करते हुए इस कॉन्फ्रेंस को प्रारंभ करूँगा। सबसे पहले मैं हमारे साथियों का परिचय आपसे कराना चाहता हूँ। मैं डॉक्टर आशीष चैटर्जी, प्रदेश अध्यक्ष सोसाइटी फॉर प्राइवेट स्कूल डायरेक्टर्स, जो मध्य प्रदेश का एक अशासकीय विद्यालयों का संगठन है। मेरे साथ बैठे हुए हैं श्री शैलेश तिवारी जी, जो प्रदेश अध्यक्ष हैं मध्य प्रदेश संचालक मंच के। उनके साथ में जो बैठे हुए हैं श्री भागवत आनंद जी हैं। आप माँ सरस्वती प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं। श्री अनुराग भार्गव जी हैं। आप गुना आरोन से आए हैं। भागवत आनंद जी जबलपुर से आए हैं। शैलेश तिवारी जी सिवनी ज़िले से आए हुए हैं। मैं नर्मदापुरम ज़िले से हूँ। आप राजकुमार शर्मा जी हैं, आप प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन को बिलोंग करते हैं, आप उसके पदाधिकारी हैं। और श्री मोनू तोमर जी हैं, जो भोपाल से हैं। आप शिवपुरी ज़िले से यहाँ हैं और मोनू तोमर जी भोपाल से यहाँ पर हैं। और हमारे पूरे साथी, पूरे प्रदेश के लगभग 35,000 विद्यालयों के साथी हमारे साथ में इस संयुक्त मोर्चा में जुड़े हुए हैं। हमारी कुछ मांगें बहुत छोटी छोटी हैं, जिनके लिए हमने इस क्रम निर्धारित किया हुआ है कि हम लोग एक के बाद एक अपने विषयों को बोलेंगे। तो सबसे पहले शैलेश तिवारी जी अपना विषय स्पष्ट करेंगे। मैं बताना चाहूँगा कि हमने इसमें कुछ 9 सूत्री मांगों के साथ में सरकार से निवेदन किया था कि सरकार हमें हमारी इन छोटी छोटी परेशानियों को ध्यान में रखते हुए हमें समाधान दे। इसमें ऐसी कोई भी मांग यहाँ नहीं मांगी गई है जो कि हम एग्जॉर्बिटेंट कह सकते हैं, जिसको कि हम बहुत ज़्यादा मांग कर सकते हैं। छोटी छोटी सी मांगे हैं। राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 विद्यालयों को ये अधिकार देता है कि वे जो फीस प्रतिपूर्ति है उसको 31 मार्च तक, मतलब जब कमर्शियल ईयर एंड होता है उसके पहले तक प्राप्त कर लें। लेकिन मध्य प्रदेश शासन ने हमें 22-23 की फ़ीस प्रतिपूर्ति नहीं दी है, जिसके बारे में फॉर्मेलिटीज़ स्कूल वालों की तरफ से काफ़ी समय पूर्व कंप्लीट की जा चुकी हैं। हम किसी भी प्रकार से शासन से ऐसी कोई डिमांड नहीं कर रहे हैं जो एग्जॉर्बिटेंट हो, लेकिन हमारे अधिकार का पैसा हमें मिल जाए। हम चाहते हैं हमारे पूरे प्रदेश में जितने भी अशासकीय विद्यालय हैं, जिन्होंने शासन के नियमों का पालन करते हुए बच्चों को उत्कृष्ट शिक्षा, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान कर दी है, उनकी सत्र 22-23 की राशि हमें 30 सितंबर तक प्राप्त हो जाए। दूसरा एक विषय हमने रखा है। इस बिंदु के अनुसार 2016 से लेकर के 2022 तक ऐसे कुछ बच्चे हैं जो टेक्निकल रीजंस की वजह से प्रपोजल्स जमा नहीं हो पाए आरटी फीस प्रतिपूर्ति हेतु। उनके लिए पोर्टल बंद हो चुका है। उस पोर्टल को खोल करके ऐसे बच्चों के लिए जिनकी फीस प्रतिपूर्ति का प्रपोजल नहीं बन पाया है, विद्यालयों को एक अवसर दिया जाए, क्योंकि वो बच्चे स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं, उनकी फीस प्रतिपूर्ति सरकार के द्वारा हो जाए। हम नहीं चाहते हैं कि उन बच्चों की शिक्षा बीच में कहीं रुके, लेकिन चूँकि सरकार के माध्यम से उन बच्चों की पिछले 2016 से लेकर 2022 तक अनेकों वर्षों के पैसे नहीं मिल पाए हैं, तो इस वजह से इस पोर्टल को खोलकर इस विसंगति को दूर किया जाए। तीसरा एक विषय आरटी से संबंधित और है। अगर हम बात करें अन्य राज्यों की, अन्य राज्यों में आरटी फीस प्रतिपूर्ति के लिए स्कूलों को बहुत सारी राशि दी जाती है। बहुत सारी राशि की अगर मैं बात करूं तो 25,000 रुपये, 27,000 रुपये प्रतिवर्ष तक की राशि दी जाती है।
हमारे आसपास के राज्यों में, जैसे राजस्थान एक बहुत बड़ा राज्य है, वहाँ पर भी जो राशि है वो 17,000 कुछ रुपए है, लेकिन मध्य प्रदेश शासन ने यह राशि बहुत कम निर्धारित की है। यह राशि कुल 5,100 कुछ रुपए है। इस राशि को बढ़ाने की हम मांग करते हैं। हमको भी अन्य राज्यों के बराबर पैसा दिया जाए। इसके अलावा भी हमारी 9 सूत्री मांगों में कुछ मांगे हैं जिनके बारे में हमारे साथी क्रमशः आपको बताएंगे। मैं राजकुमार शर्मा, प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन का प्रदेश सचिव हूँ। हमारी भी ऐसे ही, चूँकि हमारा देश एकता का संदेश देता है और एक संविधान के तहत चलता है, पर हमारे यहाँ सरकार हमारे बच्चों को प्राइवेट स्कूल और सरकारी स्कूल के बच्चों में ही भेदभाव पैदा कर रही है। जैसे प्राइवेट स्कूलों के लिए कुछ और नियम बच्चों के लिए और शासकीय स्कूल वाले बच्चों के लिए कुछ और नियम। जैसे प्राइवेट स्कूल वाले, शासकीय स्कूल में जो बच्चे अध्ययनरत हैं उनको 5% नीट में आरक्षण दिया गया है। क्या प्राइवेट स्कूल के बच्चे के उनके बच्चे नहीं हैं? क्या उनके अभिभावक वोटर नहीं है? ऐसे ही उन्होंने शासकीय साथ जैसे बच्चों को अभी देखा गया पिछले सत्र में, शासकीय स्कूल में जो बच्चे पढ़ रहे थे उनको 45% पे स्कूटी दी गई और प्राइवेट स्कूल का बच्चा 90% पे कुछ नहीं। तो क्या वो इस देश के नागरिक नहीं है? क्या वो वोटर नहीं है? क्या प्राइवेट स्कूल वाले अलग से हैं? शासन हमको भी मान्यता देती है और शासकीय स्कूल भी हैं। भाई सबको एक विधान के तहत, एक नियम के तहत लागू करो ना, उसमें भेदभाव क्यों? भाई क्या हमारा बच्चा क्या डॉक्टर बनने लायक नहीं है प्राइवेट वाला? क्या सिर्फ सरकारी स्कूल में ही बच्चे पढ़ेंगे वही डॉक्टर बनेंगे? ये सीधा सीधा प्राइवेट स्कूलों को दबाने का या बंद कराने का उन्होंने एक वो तरीका अपनाया है कि कैसे प्राइवेट, जबकि प्राइवेट स्कूल एक अच्छा नागरिक दे रहे हैं देश के लिए, एक अच्छा व्यक्ति खड़ा कर रहे हैं, उसके लिए उनको दबाने का ये प्रयास किया जा रहा है। तो मेरी शासन से हमारी यही मांग है कि शासकीय और अशासकीय स्कूलों में भेदभाव न बरता जाए, कम से कम हमारे बच्चों के साथ भेदभाव न बरता जाए। हम अपनी परेशानी झेल लेंगे, पर हमारे बच्चे जो छात्रवृत्ति में जो काम है उसको तो एक रूपता से किया जाए ना। छात्रवृत्ति में तो कम से कम ये निर्णय न लिया जाए। छात्र तो शासन के लिए दोनों बराबर है। आगे में सर से नमस्कार। कुछ जानकारियाँ हमारे साथियों ने प्रदान की है। मैं धन्यवाद करता हूँ आदरणीय आशीष चटर्जी सर का और आदरणीय शर्मा सर का। उस जानकारी को मैं आगे बढ़ा रहा हूँ। ये लोकतांत्रिक देश है और इस लोकतांत्रिक देश में हर भारत के नागरिक को हर प्रकार की स्वतंत्रता है, ये तो सुना है। लेकिन मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहाँ हमको दबाया जा रहा है, कुचला जा रहा है। मैं आप सबसे एक बात पूछना चाहता हूँ कि कोई भी मकान मालिक जब किसी किराएदार को मकान देता है किराए से, तो एक नोटरी से लिखवाता है या कि मकान या किराएदार पूरी रजिस्ट्री आप उसको करके देते हैं कि नहीं, आपको रजिस्टर्ड किरायानामा करना पड़ेगा। मैं आप सभी साथियों से पूछना चाहता हूँ क्या ऐसा संभव है? लेकिन मध्य प्रदेश की सरकार ने एक नया नियम ये निकाला है कि कोई भी प्राइवेट स्कूल यदि किसी भवन में संचालित हो रहे हैं किराए से, तो वो रजिस्टर्ड किरायानामे के तहत ही संचालित हो पाएंगे। ये कौन सा नियम है? और माननीय आयुक्त महोदय मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा केंद्र के आयुक्त एस धनराजू जी के पास जब हम लोग गए तो उनको ये भी नहीं पता था कि रजिस्टर्ड किरायानामा क्या होता है। बोले वही तो है नोटरी वाला, इसमें क्या दिक्कत है? बड़ा अफसोस होता है इस चीज़ क्योंकि ऐसे आयुक्त भी हमारे बीच में मौजूद हैं मध्य प्रदेश शासन के इसमें। तो मैं निवेदन करूंगा मध्य प्रदेश शासन से आपके माध्यम से कि कक्षा पहली से लेकर के और कक्षा 12वीं तक पूर्ण रूप से रजिस्टर्ड किरायानामा जो समाप्त करके पुनः नोटरीकृत किरायानामा को स्वीकृति प्रदान की जाए। दूसरी बात, इसमें हम एक निवेदन करेंगे कि जब शासन हर विभाग में एक समिति का निर्धारण की हुई है, चाहे वो कोई भी निगम हो, मंडल हो, कोई भी विभाग हो, कोई भी समितियां हो, हर समिति बनाई हुई है उसमें प्राइवेट की, तो ये अशासकीय विद्यालयों के साथ हम लोगों के साथ ये दोहरा रवैया क्यों? हम निवेदन करेंगे मध्य प्रदेश शासन से, आज से लगभग पिछले 2 वर्ष 3 वर्ष पूर्व से लगातार हम मांग करते आ रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमसे मिलने से भी इनकार कर दिया। बड़ा दुर्भाग्य है कि मध्य प्रदेश के आप मुखिया हैं और आप हमारी बात को सुनने से भी इनकार करते हैं। तो मैं निवेदन करूंगा कि मध्य प्रदेश के प्राइवेट स्कूलों की जो समस्या है उस समस्या के लिए एक स्थायी समिति का निर्माण किया जाए और स्थायी समिति में
संयुक्त मोर्चा के 5 साथियों को उसमें शामिल किया जाए कि जब भी कोई नीति बनाई जाए तो उस नीति को बिना इन 5 सदस्यों के बिना उस नीति का निर्धारण ना किया जाए। ये हमारी शासन से मांग है। हम आपसे निवेदन करेंगे कि आपके माध्यम से ये बात बहुत ऊपर तक जाए और हमारी मांगों का त्वरित निदान किया जाए। जैसा कि हम लोगों ने एक 18 तारीख को प्रदेश व्यापी बंद का आह्वान किया था और प्रदेश व्यापी बंद में हम सब लोगों का, पूरे मध्य प्रदेश का, चाहे वो CBSE के स्कूल हो, चाहे मध्य प्रदेश बोर्ड के स्कूल हो, सभी ने अभूतपूर्व सहयोग दिया, बंद रखा। और इसके बाद हम लोगों ने 27 तारीख के निवेदन किया था 25 तारीख तक हम लोगों को इसकी मांगें पूरी की जाएं, अन्यथा हम 27 को आंदोलन करेंगे। हमें 27 की अनुमति नहीं दी गई। हमने कमिश्नर महोदय से अनुमति लेने की कोशिश की, लेकिन अनुमति नहीं दी गई और दबावपूर्ण रवैया अपनाया गया। आगे की जानकारी के लिए मैं निवेदन करूंगा कि हमारे प्रदेश के अध्यक्ष, मध्य प्रदेश प्राइवेट स्कूल संचालक मंच के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय शैलेश जी अपनी बात को आगे। साथियों नमस्ते, मैं शैलेश तिवारी, मध्य प्रदेश प्राइवेट स्कूल संचालक का प्रदेश अध्यक्ष। आप सभी मीडिया के चौथे स्तंभ के माध्यम से हमें बताना चाहते हैं कि मध्य प्रदेश के जो प्राइवेट स्कूल संचालक हैं, मध्य प्रदेश की शिक्षा की रीढ़ की हड्डी हैं और हमने हमेशा, प्राइवेट स्कूल संचालकों ने हमेशा प्रयास किया है कि हम बेहतर शिक्षा बच्चों को दें और जिसका ये परिणाम है कि आज वो मध्य प्रदेश में दिख रहा है। लेकिन सरकार की पक्षपात नीति, भेदभाव नीति से हम लोग परेशान हैं। 18 सालों से हम माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलने का प्रयास कर रहे हैं। 18 सालों में उन्होंने हमको 18 सेकंड का समय नहीं दिया। ऐसे कोई नेता नहीं है, ऐसे कोई मंत्री नहीं है जिनसे हम लोगों ने, जिनके माध्यम से हम माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलने का प्रयास नहीं किया, लेकिन उन्होंने हमको किसी भी प्रकार का समय नहीं दिया। इसलिए मध्य प्रदेश में विचारों में अंतर आता है। तो हमारे संचालकों के बीच में भी शैलेश तिवारी, मध्य प्रदेश प्राइवेट स्कूल संचालक, प्रदेश अध्यक्ष। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है, क्या कारण? आज प्रेस कॉन्फ्रेंस जो रखी गई है, इसका मुख्य कारण है सरकार की पक्षपात, दमनकारी और भेदभाव नीति। क्या आगे किस तरह का आप कार्यक्रम करेंगे? अगली रणनीति क्या है? आज हम आप सभी चौथे स्तंभ के माध्यम से सरकार को 30 तारीख तक 9 सूत्री मांग को लेकर अंतिम निवेदन का एक प्रारूप पत्र आपके माध्यम से पहुंचाना चाहते हैं। ये पत्र पहले भी हमने जिला स्तर पर 18 तारीख को मध्य प्रदेश के पूरे प्राइवेट स्कूल संचालक बंद करके पहुंचा चुका है। अगर 30 तारीख तक हमारी पूरी 9 सूत्री मांग पूरी नहीं होती है तो 2 तारीख को महात्मा गांधी जयंती पर पूर्व हमारे महात्मा गांधी जी, राष्ट्रपिता बापूजी के सम्मान के साथ हम उन्हें अपना ज्ञापन प्रस्तुत करेंगे और सरकार के विषय पर कोई फैसला करेंगे कि जो सरकार हमारे विषय में नहीं सोच रही है, क्या हम उस विषय पर विचार करें या ना करें। प्रदेश के शासकीय विद्यालय अपनी मांगों के साथ में एक हैं और हम लोग सभी एक साथ मिलकर के एक आवाज़ में हम 9 सूत्री मांग कर रहे हैं। इन 9 मांगों में हमारी स्थायी मान्यता की मांग है, आरटी फीस प्रतिपूर्ति प्राप्त करने की हमारी मांग है, साथ ही साथ हम लोग रजिस्टर्ड किरायानामा की जगह नोटराइज किरायानामा की मांग कर रहे हैं। हम चाहते हैं व्यवहारिक नियम बने, इसके लिए हम एक स्थायी समिति की मांग कर रहे हैं। साथ ही साथ एक बहुत महत्वपूर्ण विषय हम लोग ले रहे हैं, वो है कि हमारे विद्यार्थियों को, जो शासकीय विद्यालय में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त कर रहे विद्यार्थी हैं, उन विद्यार्थियों को भेदभाव का शिकार ना होना पड़े, जो स्कूटी के माध्यम से अभी होना पड़ रहा है। मेधावी विद्यार्थी पुरस्कार योजना में भी हमारे CBSE स्कूल के बच्चों को नाम नहीं लिया जाता है और साथ ही साथ नीट पे 5% शासकीय बच्चों को आरक्षण देकर के इस प्रकार के भेदभाव को और बढ़ाया जा रहा है, जो आने वाले समय में एक बहुत भयावह स्थिति निर्माण करेगा। माननीय मुख्यमंत्री महोदय अपने भांजे भांजियों में भेदभाव कर रहे हैं, यह बात प्रदेश के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। 2 तारीख को आंदोलन करने का हमने 30 तारीख तक हमारी मांगों को मानने का सरकार से निवेदन किया है
अगर सरकार हमारी मांगें नहीं मानती है तो 2 अक्टूबर को प्रत्येक स्थान पर उपस्थित महात्मा गांधी की प्रतिमा के समक्ष हम हमारा ज्ञापन प्रस्तुत करेंगे और राष्ट्रपिता से हम ये आह्वान करेंगे, आवेदन करेंगे, निवेदन करेंगे कि हे राष्ट्रपिता, इस सरकार को सद्बुद्धि दे कि वे प्रदेश में हो रहे इस भेदभाव को तुरंत के तुरंत रोकें। और अगर ऐसा नहीं होता है तो आगामी चुनाव में हम हमारे मताधिकार का प्रयोग बहुत सोच समझ के करेंगे। हम हमारे मताधिकार का उपयोग करते करते जितने भी प्राइवेट स्कूल हैं उनके नोटिस बोर्ड पर यह चस्पा करेंगे कि वे भी अपने अपने मताधिकार का प्रयोग बहुत सोच समझ कर करें। भोपाल की ताज़ा खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। डॉक्टर आशीष